मंच पर हार्दिक स्वागत माननीय। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तालियों के साथ परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तालियां हमारे संरक्षक उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में हम सभी को सानिध्य प्रदान करने वाले माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी का हार्दिक स्वागत। माननीय सांसद सदर क्षेत्र श्री रवि किशन शुक्ल जी एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम सभी अतिथि देवो भव की परिकल्पना से सर्वप्रथम स्वागत के लिए आदरणीय आयुक्त महोदय, अध्यक्ष गीडा महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आदरणीय महोदय आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज के इस कार्यक्रम में स्नेह भेंट के रूप में गीडा के इस क्षेत्र से टेराकोटा पर आधारित यह भेंट, तालियों के साथ गीडा के उत्पादों पर आधारित यह स्नेह भेंट आदरणीय आयुक्त महोदय के कर कमलों से उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। इसी क्रम में हम अनुरोध करेंगे आदरणीय सीईओ गीडा मैम के हाथों से आज मंच पर माननीय औद्योगिक विकास मंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत की इस श्रृंखला में हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय निदेशक ओम फ्लैक्स प्राइवेट लिमिटेड से श्री शिवेंद्र टेकरीवाल जी को कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जोरदार तालियों के साथ यह स्नेह भेंट आदरणीय निदेशक महोदय के कर कमलों से। आज का यह कार्यक्रम गीडा औद्योगिक क्षेत्र में लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर स्वागत उद्बोधन हेतु हम विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी से कि माननीय महोदय आज के इस कार्यक्रम में आप समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेतु स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। भारत माता की। आज सहजनवा विधानसभा में उद्घाटन के अवसर पर, आज विभिन्न फैक्ट्रियों के उद्घाटन और भूमि पूजन के अवसर पर हम लोग के गौरव एक एक कार्यकर्ताओं के और पूरे भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का हम सहजनवा विधानसभा के एक एक जनता, एक एक कार्यकर्ताओं के तरफ से, एक एक उद्यमियों के तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ में उपस्थित औद्योगिक विकास मंत्री आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता जी, आदरणीय लोकप्रिय सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी, महापौर आदरणीय मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधायक ग्रामीण आदरणीय विपिन सिंह जी, विधायक पिपराइच आदरणीय महेंद्र पाल सिंह जी, विधायक चिल्लूपार आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, विधायक चौरी चौरा आदरणीय सरवन निषाद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय जनार्दन तिवारी जी, पवन कुमार गुप्ता जी, विनय कुमार सिंह जी, शिवेंद्र टेकरीवाल जी सहित सभी मंचासीन अतिथियों का और सभी आए हुए उद्यमियों का और भारतीय जनता पार्टी और के कार्यकर्ताओं का, जितने हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, ग्राम प्रधान, आप सभी का इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। महाराज जी जब हम लोग चुनाव में जाते थे तो कहते थे यह गीडा नोएडा के तर्ज पे बनेगा। आज आपके आशीर्वाद से यह गीडा नोएडा के तर्ज पे दिख रहा है। आज देश के बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े कंपनियां हैं लग रही हैं, जिससे यह पूरा सहजनवा विधानसभा, सबसे अधिक लाभ इस सहजनवा विधानसभा का है। चारों तरफ से 4 लेन 6 लेन लिंक एक्सप्रेसवे, और आज यह सहजनवा विधानसभा निरंतर आपके आशीर्वाद से विकास के तरफ अग्रसर है। विद्यालयों के साथ साथ गीडा का तो विकास अलग हो रहा है कि बड़े बड़े उद्यमी यहां आ रहे हैं, जिससे रोजगार के लिए लोगों को पलायन नहीं करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था में आपके द्वारा अगर गरीबों के लिए अटल आवासीय विद्यालय और आश्रम पद्धति दिया गया, तो यहां अपने खेल खिलाड़ियों के लिए मस्करा इंटर कॉलेज के बगल में मिनी स्टेडियम भी बनवाया। पूज्य महाराज जी आज उस मिनी स्टेडियम में नेशनल कुश्ती का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 19 प्रदेशों से लोग यहां आ चुके हैं। आज आपके आशीर्वाद से कोई सोचा नहीं था कि सहजनवा विधानसभा में नेशनल खेल भी होगा। आज देश की बड़ी बड़ी कंपनियां पेप्सिको और कोका कोला, जो आज महाराज जी ने 2251 करोड़ रुपए का आज यहां उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, कोई सोचा भी नहीं था कि इतना विकास होगा। आज निरंतर जो उत्तर प्रदेश
आज पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है। आज पूरा देश उत्तर प्रदेश मॉडल खोज रहा है। विश्व के लोग भी उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इतना विकास हो रहा है। आज रोजगार के क्षेत्र में जितना रोजगार मिल रहा है, और आज यह पूरा हमारा गीडा औद्योगिक क्षेत्र लगने से यह जो सहजनवा का विकास हो रहा है, और निरंतर आपका आशीर्वाद सहजनवा पे बना रहता है, इसके लिए मैं एक एक कार्यकर्ताओं, एक एक जनता के तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। निरंतर ऐसे ही सहजनवा विधानसभा का विकास होता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से सादर अनुरोध। आज गोरखपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र में 2251 करोड़ की इस परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री हमारे औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, गोरखपुर सदर के सम्मानित सांसद रवि किशन शुक्ल जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, हमारे माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ल जी, सरवन निषाद जी, राजेश त्रिपाठी जी, और सम्मानित मंच सामने बैठे हुए मेरे ऊर्जावान कार्यकर्ता बंधुओं और विभिन्न गांव से आई हुई सम्मानित जनता, मेरे मीडिया के साथियों, मित्रों, गोरखपुर वो गोरखपुर नहीं रह गया। आज गोरखपुर में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से देश के बड़े बड़े उद्यमी आकर के गोरखपुर में अपनी फैक्ट्री डालना, इंडस्ट्री लगा रहे हैं। यह आप सबके लिए गौरव की बात है कि जहां कुछ नहीं था गोरखपुर में, आज बड़े बड़े उद्यमी यहां करके उद्योग लगा रहे हैं और यहां के लोकल लोगों को भी नौकरियां उसमें मिल रही हैं। मेरे मित्रों, पहले का दिन देखिए और आज का दिन देखिए। अभी कुछ दिनों बाद आपके हरपुर में जहां चीनी मिल हुआ करती थी, वहां एक पूरा इंडस्ट्रियल हब डेवलप किया जा रहा है। हालांकि वो भाग्यशाली हमारे चिल्लू पार के माननीय विधायक जी के क्षेत्र में जा रहा है। तो पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे मित्रों, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह, नोएडा के तर्ज पर आज गोरखपुर, कहीं डिफेंस कॉरिडोर, सब बन रहा है। हम सभी उद्योगपतियों साथियों से कहूंगा, आप लोग गोरखपुर में आइए, बाबा गोरक्षनाथ की तपो भूमि पर आइए। आपके उद्योग का यहां पर विकास होगा ही, लेकिन सुरक्षा की गारंटी पूज्य महाराज जी देंगे। आप सभी को धन्यवाद देते हुए, पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। सादर धन्यवाद महोदय। स्वागत की इस श्रृंखला में उद्बोधन हेतु हम विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय सांसद सदर क्षेत्र गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ल जी से विनम्र अनुरोध। दोनों हाथ भैया हो, माई हो, बच्चा हो, उठा लो और बोला नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव। दुख हरा दारिद्र हरा। अच्छा काम भइल, बहुत बढ़िया। पूज्य महाराज जी के जितना धन्यवाद देव उतना कम। बहुत बढ़िया, बहुत बड़का वाला फैक्ट्री देखे, अद्भुत प्लास्टिक का फैक्ट्री है। महाराज जी के सोच के धन्यवाद की सहजनवा में, जहां पर सपा सरकार कब्रस्तान बनावे के सोचत रहे वार, पूज्य महाराज जी आज रोजगार देता रहन। और सब पूछना तो केहू यहाँ सहजनवा का बात, केहू कैंपियरगंज का बाटे, तो केहू गोरखपुर ग्रामीण से लड़का काम करता। कुल गोरखपुर वासी लोगन के रोजगार मिला था। कुल माई बहन बिटिया लोग के परिवार चलाए वाला हर व्यक्ति के आज गोरखपुर के सहजनवा के ये अद्भुत जगह गीडा
वहां आज रोजगार मिला था। 2251 करोड़ रुपया का आज सौगात पूज्य महाराज जी एजा लेके आई ना। 2251 करोड़। पूज्य महाराज जी दिल से धन्यवाद, वंदन बा। ऐसे गो संत के अभिनंदन बा इस सोच के कि गरीबी भी हटाऊंगा अपने क्षेत्र से, अपने प्रदेश से, रोजगार भी दूंगा और संबल बनाऊंगा अपने प्रदेशवासियों को, अपने जिले को मजबूत करूंगा। इस सोच के प्रणाम बा, कोटि कोटि नमन बा। इसे में स्वागत बा श्री नंदगोपाल गुप्ता जी नंदी जी का, माननीय औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव माननीय महापौर नगर निगम गोरखपुर। श्री प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सहजनवा। बड़ा भाग्य बा हो विधायक जी आपको। एक एक कहल जाला लिखवा के लिए अइले, बैठे बैठे कुल मिला था, गज गईल बा। अगले चुनाव में खाली जाए के हो, मूड़ी दिखाईबा जीत जाइबा, भर देना हो झोली। भाग्य एक एक कहल जाला भाग्य, प्रारब्ध, प्रारब्ध है ये आपका, पा रहे हो। अद्भुत, खाली जाना है, मूड़ी दिखाना है। हमरो बा, हाँ हमरो बा, हमारा संसदी हम के खाली मूड़िया दिखाएगे बा। बोलो हारा हारा। महाराज जी खाली मूड़िया दिखाए लायक छोड़ देला हम लोग। जब ऐसा संत मिल गए, खाली ईमानदारी से चले के बाहो और कुछ नहीं करना है। और कुछ नहीं करे के बाद जब मोदी जी और योगी जी जैसन संत भेटा गई ना, तो कुछ नहीं करना है, खड़े रहना है ईमानदारी से अपने नेता के साथ, अपने संत के साथ। माननीय विपिन सिंह जी विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार, श्री श्रवण निषाद जी माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री धर्मेंद्र सिंह जी माननीय विधायक परिषद सदस्य और अभी और उपाध्यक्ष हमारे भाजपा के वार्डन, और अभी और एक एजुकेशन में अध्यक्ष, चेयरमैन समिति के अध्यक्ष बन गई ना। बहुत बहुत आपके स्वागत बा। श्रीमती चारू चौधरी उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग, श्री पवन कुमार गुप्ता जी निदेशक टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री विनय कुमार सिंह जी निर्देशक श्रेयस डिस्टिलरी एंड एनर्जी, श्री शिवेंद्र टेकीवाल जी निदेशक ओमफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री भीमसी कचोट जी अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट। बहुत स्वागत है आप लोगों का गोरखपुर की पावन धरती पर। श्री जनार्दन तिवारी जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। समस्त मंचासीन सब लोगन के प्रणाम बा। समस्त अधिकारी को, गीडा अधिकारी को, जो बहुत शानदार आप लोग कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। इस मेहनत के लिए, इस सोच के लिए पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद। देखा हो माई बहिन आए लेकिन हमार चुनाव कपारे बा और ये जाना बहुत जरूरी है। समय निकलते समय नहीं लगता। विरोधी का है, विरोधी का सोच का बा कि उसे छिपल नहीं खे। जब विरोधी को और विपक्ष को कटाक्ष करने के लिए, आरोप करने के लिए कोई स्कैम्प नहीं मिलता, कोनो दाग नहीं मिलता हमरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर, पूज्य योगी महाराज पर, तो गंदी घिनौनी राजनीति पे आते हैं। राजनीति का स्तर इस वक्त भारत में सबसे गिर चुका है, सबसे घिनौना वक्त है और हमने सबके सचेत होए का समय बा। 298 करोड़ रुपए का नुकसान पार्लियामेंट में भइल। मैं था सदन में, एक दिन विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया। जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हुआ 3000 करोड़ तक। एक दिन सदन नहीं चला,
एक दिन पार्लियामेंट नहीं चला। जहां पे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कल 18% का लाभ पूरा टैक्स 5% पर ले आके गरीबों के साबुन से लेके तेल से लेके शैम्पू से लेके टीवी फ्रिज सब पे जीएसटी कम कह देना। सरकार इस सोच भारत सरकार का बा, मोदी योगी जी का सोच बा। आज जब जैबू खरीदे तो कुल सामान आपके 18% जो टैक्स देत रहा वो आ गई बा 5% पे। इस सरकार का भारतीय जनता पार्टी का सोच बा जो गरीब लोगन के पार्टी बाटे। और विपक्ष की सोच बिहार में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का अरे उनकर माई का कोनो लेना देना ना बा राजनीति से हो। माई बाड़िन एगो बच्चा का माई जो मेहनत से निस्वार्थ सेवा से प्रधानमंत्री बन गई ना, उनके माई के गरियावा तड़न। ट्यूब्स आदि जैसी देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने किया है पूंजी निवेश। इस निवेश से स्थानीय स्तर पर युवाओं को मिले हैं रिकॉर्ड रोजगार। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पूर्वांचल को औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे 1200 एकड़ में विकसित किया जा रहा है औद्योगिक गलियारा। यूपी में या गोरखपुर में निवेश आज के दिन पर सुरक्षा की गारंटी भी है, न केवल व्यक्ति की बल्कि इसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी भी देने वाला यह क्षेत्र बन चुका है। गीडा, गेल,
और सीपेट जैसी संस्थाएं इस औद्योगिक गलियारे में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट को दे रही हैं नई दिशा। सुपरफास्ट कनेक्टिविटी और सरकारी प्रोत्साहन से ये गलियारा बनकर उभरा है निवेशकों की पहली पसंद। इस औद्योगिक गलियारे में प्लास्टिक पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ ही प्रतिष्ठित कंपनियों की स्थापित हो रही हैं औद्योगिक इकाइयां। पेप्सिको, कोका कोला, एपीएल अपोलो और कपिला कृषि उद्योग जैसी कंपनियां कर रही हैं हजारों करोड़ का निवेश। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में गोरखपुर के दक्षिणांचल में अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित नव विकसित औद्योगिक क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी रेल मार्ग व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से हुई है सुनिश्चित। नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर में अडानी सीमेंट और श्रेयस डिस्टिलरी एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जैसे बड़े उद्योग समूहों ने किया है पूंजी निवेश। इससे स्थानीय स्तर पर ही गोरखपुर क्षेत्र के युवाओं को मिलेंगे रोजगार। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर के समग्र औद्योगिक विकास को नए आयाम देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं और औद्योगिक विकास से संबंधित 2251 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न निवेश इकाइयों का भूमि पूजन, लोकार्पण, शिलान्यास और गीडा आवासीय योजना एवं औद्योगिक योजना के नए आवंटियों को भूखंड आवंटन पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। गीडा क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट उपचार के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के साथ ही प्लास्टिक पार्क में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान द्वारा प्रस्तावित स्किल ट्रेनिंग सेंटर एवं कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए गीडा द्वारा स्थापित किया जा रहा है आधुनिक केंद्र। गीडा द्वारा NIE-LIT को कैंपस निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है, जिससे स्थानीय युवाओं को O लेवल, पाइथन, मशीन लर्निंग जैसे कमर्शियल कोर्सेज के प्रशिक्षण का मार्ग हुआ है प्रशस्त। निश्चित तौर पर ये विकास कार्य यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। और इन उद्योग जगत को अपने रफ्तार के द्वारा आगे बढ़ाने के लिए सदैव कृत संकल्पित रहने वाले परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय, आप माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में बटन दबा करके 2251 करोड़ की विकास परियोजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज लोकार्पण होता है। जोरदार तालियां गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर हम हृदय तल से हार्दिक धन्यवाद पेश करते हैं। लोकार्पण की इस श्रृंखला के उपरांत आज के इस कार्यक्रम में गीडा के इस प्रांत में उद्योग जगत को नवीन आयाम से आच्छादित करने के लिए चयनित आवंटियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से आवंटन पत्र वितरित होना है। इस हेतु हम विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि माननीय महोदय आप अपने करकमलों से इस हेतु सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे अडानी समूह अंबुजा सीमेंट से श्री भीम सिंह कचोट जी एवं श्री प्रशांत कुमार उपाध्याय जी तालियों के साथ सीमेंट उत्पादन के लिए आज अपने आवंटित भूमिखंड के आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए इसी क्रम में श्रेयस डिस्टिलरीज एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से श्री विनय कुमार सिंह जी अपने प्रोजेक्ट डिस्टिलरी के लिए भूमि को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से आवंटन पत्र प्राप्त करते हुए इस श्रृंखला में हम नेक्स्ट आमंत्रित करेंगे श्रीमती रचना डिडवानिया जी, गारमेंट सेक्टर में RS फैशन के लिए आवंटित। तालियों के साथ आप सभी इनके शुभकामनाओं के साथ इनका आगमन श्रीमती रचना डिडवानिया जी गारमेंट सेक्टर में RS फैशन के लिए। नेक्स्ट श्री अजीत कुमार जी फ्लेक्सी ग्रीन पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड के अपने भूमि के आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट श्री सागर रामवानी जी अमर नमकीन भंडार के लिए फूड प्रोसेसिंग हेतु आवंटित भूमि के आवंटन पत्र को गीडा के आवासीय योजना के आवंटियों में सर्वप्रथम श्री प्रभाकर तिवारी जी सन ऑफ श्री हरिद्वार तिवारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से अपने आवासीय योजना के आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट श्री सर्वेश मणि त्रिपाठी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से
आवासीय भूमिखंड के आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट श्री आनंद बिहारी जी गीडा के आवासीय योजना के आवंटियों में हम नेक्स्ट आमंत्रित करेंगे श्री श्रीकांत जी मंच पर। गीडा के आवासीय योजना के आवंटियों की सूची में नेक्स्ट श्रीमती आराधना यादव जी। तालियों के साथ समस्त लाभार्थी समस्त आवंटीगण का माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद। जोरदार तालियां। हार्दिक धन्यवाद महोदय। पाकर सत सान्निध्य आपका जन खुद का करते हैं विस्तार। सादर भाव से अनुप्राणित अभिनंदन श्रीमन करें स्वीकार। हम सभी उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध आशीष की आकांक्षा के साथ जोरदार तालियां। भारत माता की। आपकी आवाज तो बिल्कुल दम ही नहीं है लगती। इतने जोर से बोलिए कि रवि किशन फिर बार बार आपके पास आ सके। इतने जोर से बोलेंगे। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। गोरखपुर गीडा के 2251 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी। रवि किशन शुक्ला जी की फिल्म देखे हो? कितने लोगों ने देखा है? फ्री में कितने लोगों ने देखा है? फ्री में किसी ने नहीं देखा। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, सहजनवा के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, पिपराइच से विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, चिल्लू पार से विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, चौरी चौरा से विधायक श्री श्रवण निषाद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गीडा से जुड़े हुए हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, विभिन्न यहां पर उद्यम औद्योगिक संस्थानों से जुड़े हुए उनके प्रतिनिधिगण और उपस्थित सहजनवा, गोरखपुर ग्रामीण और खजनी के साथ साथ गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए सभी हमारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज गीडा में एक बार फिर से आप सभी को 2251 करोड़ रुपए की इन निवेश परियोजनाओं की उपहार देने के लिए हम लोग आए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको इन परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज बड़ा पावन दिन है। भगवान श्री विष्णु के 52 अवतार का भी आज दिवस है और इस पावन दिवस की भी आपको बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। गीडा में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में निवेश हो,
यह 2017 के पहले एक सपना था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जैसे गोरखपुर में निवेश हो रहा है, ऐसे ही अन्य जनपदों में भी निवेश के लिए बड़े बड़े प्रस्ताव आ रहे हैं। विकास के कार्य सड़क के माध्यम से, पुल के माध्यम से, निवेश के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से आम जन को प्राप्त हो सके, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। जब सरकारें कार्य करती हैं, जन भावनाओं का सम्मान करती हैं, तो परिणाम भी आते हैं। और वही परिणाम है जो आज यहां पे 2251 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ हम लोग फिर से गीडा में आए हैं और गीडा के माध्यम से विकास के साथ साथ रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने यहां पे कुछ इकाइयों में देखा है, हमारा जो प्लास्टिक पार्क बना है, इस प्लास्टिक पार्क में अभी मैं देख रहा था, यहां पर हम लोगों ने एक सेंटर का आज यहां पे लोकार्पण किया है और इस प्लास्टिक पार्क में 120 करोड़ रुपए की लागत का इस नए उद्यम के लोकार्पण के अवसर पर मैं उनसे पूछ रहा था, ये प्लास्टिक पैकेजिंग में टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने यहां पर अपना निवेश किया और उन्होंने इसके माध्यम से यहां पर जो निवेश किए हैं, उस निवेश के माध्यम से उन्होंने यहां के माध्यम से जो कार्य उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं भी पूछ रहा था उन लोगों से, जो लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं, कि भैया आप कार्य करने वाले जो लड़के थे उनसे पूछ रहा था कहां के रहने वाले हैं, तो कोई गोरखपुर का है, कोई अयोध्या का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई देवरिया का है, कोई कुशीनगर का है, कोई जौनपुर का है। अलग अलग जनपदों से, उत्तर प्रदेश के ही जनपदों से आकर के आज गोरखपुर में उनको नौकरी मिल रही है, कारोबार मिल रहा है। ये बताता है एक सही दिशा में यहां के युवाओं के लिए रोजगार का एक, नौकरी का एक मंच प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, परिणाम क्या है? पहले यहां का युवा नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया में भटकता था, पहचान का संकट होता था, लोग उसके सामने बार बार इस बारे में उसको कहते थे कहां से आए हो, तो उत्तर प्रदेश का वह नाम नहीं लेता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई वहां तो दंगे होते हैं, वहां पे गुंडागिर्दी होती है, वहां लूट खसोट होती है। अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के सामने अपनी पहचान को छुपाने का संकट भी नहीं है और अपने ही जनपद में, अपने ही गांव और अपने ही घर में उसको नौकरी की गारंटी भी मिल रही है। और ये लगातार गीडा में हो रहा निवेश इस बात की गारंटी देता है। एक तरफ निवेश होगा, दूसरी तरफ जो निवेश होगा वह पर्यावरण के अनुकूल निवेश होगा, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रख करके निवेश होगा, पर्यावरण के मानकों को पालन करते हुए निवेश होगा,
सीटीपी का निर्माण, जो भी यहां पर औद्योगिक कचरा निकलता था, वह औद्योगिक कचरा अब प्रदूषण का कारण नहीं बनेगा। हमारी आमी नदी को, राप्ती नदी को अब प्रदूषित नहीं होना पड़ेगा, बल्कि सीटीपी के माध्यम से जो भी इम्प्लुएंट इससे निकलेगा उन सब का ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट के बाद वो पानी फिर से उद्योग में भी इस्तेमाल हो सकता है, खेती के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और साथ साथ अगर नदी में भी गिरता है तो उसके कारण कहीं पर भी कोई प्रदूषण नहीं होना है। यह पहली बार गीडा में पिछले दशकों से, पिछले 35 वर्षों से गीडा में काम चल रहा है, लेकिन सीटीपी के निर्माण का कार्य, आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। प्लास्टिक पार्क में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के स्किल डेवलपमेंट का, सीपेट के स्किल डेवलपमेंट का यह कार्यक्रम भी 5 एकड़ क्षेत्रफल में प्रारंभ होने जा रहा है, और इसका भी आज यहां पर कार्यक्रम यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। अब यहां का युवा इस प्लास्टिक पार्क में सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा का और डिग्री का कोर्स करके यहीं पे नौकरी प्राप्त कर सकता है, या देश के अंदर और दुनिया के अंदर नौकरी उसके लिए हाथ में रखी होगी, कहीं भी जाएगा उसके लिए नौकरी की एक बौछार होगी। यह सुविधा भी इसी गीडा में प्राप्त होने जा रहा है। इसके साथ ही गीडा के विकास से जुड़े भी बुनियादी सुविधाओं, सड़क के लिए, ड्रेनेज के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए और अन्य बिजली आदि की व्यवस्था के लिए 281 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी आज यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही यहां पर आज अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड के कोका कोला बॉटलिंग प्लांट, जिसमें 700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, हजारों युवाओं के लिए नौकरी की सुविधा प्राप्त होगी, उसका भी आज भूमि पूजन का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। अकेले यह प्लांट ही 1200 से लेके 1500 लोगों को नौकरी देगा, 1200 से 1500 लोगों को। प्लास्टिक पार्क में 120 करोड़ रुपए की 3 इकाइयों के लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहां पर हो रहा है, जिसमें पहला जो हमारा प्लास्टिक पार्क है, इस प्लास्टिक पार्क के लिए आज यहां पर जो कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, उन सब में जो मैंने पहले भी कहा कि 3 इकाइयां 1200 करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाओं का आज इनका लोकार्पण भी यहां पर किया जा रहा है, जिसमें टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, ओमफ्लेक्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, गजानन पॉलीप्लास्ट, इन सबको मिलाकर के यह निवेश यहां पर हो रहा है, और यह भी सैकड़ों नौजवानों के लिए नौकरी की एक नई संभावनाओं को लेकर के आया है। इसके साथ ही यहां पर गीडा सेक्टर में एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा और कपिला कृषि उद्योग के लिए भी 640 करोड़ रुपए की लागत का यह एक निवेश यह भी आया है, जिसके माध्यम से 1200 से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी इसके माध्यम से अकेले गीडा उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही कालेसर में आवासीय स्कीम, आपने देखा आवास के लिए हम लोगों ने भी आवंटन उपलब्ध कराए। इसमें 400 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर 110 एकड़ भूमि में एक आवासीय योजना सेक्टर 11 के रूप में विकसित की गई है। अब वहां पर आवास भी आवंटन शुरू कर दिए हैं, और रवि किशन का भी एक नया आवास का पता वहां के आसपास कहीं पर है, अब कहां पर है उन्होंने मुझे भी नहीं बताया है। यहां पर ये आवास के ई लॉटरी से जिन लोगों के आवास आवंटित हुए हैं, उनमें से कुछ को आवंटित कर दिया गया है, शेष लोगों को भी आवंटित होगा। और इसके साथ ही
यहां पर औद्योगिक योजना के भी भूमि आवंटन का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें अंबुजा सीमेंट, श्रेयस डिस्टिलरी, अशोक रबड़ रोल्स, सीआर ग्लोबल पल्स लिमिटेड, इन सभी के लिए भी आज यहां पर भूमि आवंटन का कार्य हुआ है। और इस भूमि आवंटन के माध्यम से भी आप मान करके चलिए 5,903 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा, और जिसके माध्यम से 10,000 यहां के नौजवानों को नौकरी उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, अब तक मैंने जितनी नौकरी और रोजगार यहां पर गिने हैं, रवि किशन जी कितने गिने मैंने, कुछ पता है? नहीं, आप देखिए, मैं 10,000 तो अभी बोल दिया, और इससे पहले मैंने 1500 के 2 बार बोले, और उससे पहले भी प्लास्टिक पार्क में भी ढेर सारी नौकरियां आने वाली हैं। यानी एक मान करके चलिए कि अकेले गीडा 15,000 नौजवानों के लिए नौकरी देने जा रहा है, 15,000 नौजवानों के लिए, कुछ को वर्तमान में और कुछ को आने वाले समय में जो निवेश होने जा रहा है। इन सब में यह निवेश एक साथ जब यहां पर मिलेगा तो यहां का नौजवान अपने ही घर में, अपने ही गांव में, यूपी का हो या बिहार का नौजवान, उसको यहीं पे नौकरी मिलेगी, यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा, आसानी से अपने घर बार को भी देख पाएगा, और साथ साथ खुशहाली भी आएगी। अब आप सोचो, यहां पे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी बन रहे हैं, और डीपीएस भी बनने वाला है। दिल्ली पब्लिक स्कूल भी यहां पर अपना एक नया यूनिट डाल रहा है। इससे पहले गीडा में ढेर सारा निवेश इससे पहले भी आया है। आपने देखा होगा, गीडा में हम लोगों ने इससे पहले गीडा में पहले आपने देखा होगा कि हम लोगों ने गीडा में 2 इस्पात के बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं, गायलैंड के रूप में और जालान कॉनकास्ट के रूप में भी। ये पहले से आए थे। केयान इंडस्ट्रीज, वरुण वेबरेज, इंडिया ऑटो व्हील्स, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, एसडी इंटरनेशनल, ग्रीनटेक भारत प्राइवेट लिमिटेड, सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट, कपिला कृषि, सीडब्ल्यूसी, टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग, रुंगटा इंडस्ट्रीज, वीआरएस फूड लिमिटेड, आइसन कूलर्स और नोवामैक्स कूलर्स, इन सब ने इससे पहले गीडा में अपना सफलतापूर्वक निवेश किया है। और इसके साथ ही यहां पर अभी तमाम अन्य मेडिकल डिवाइसेस के, प्लाईवुड के, फार्मास्यूटिकल्स के और अन्य तमाम नए निवेश भी यहां पर आने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का माहौल होता है तो निवेश आता है। निवेश आता है तो नौजवानों को नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, और नौकरी और रोजगार मिलता है तो उनके परिवार में खुशहाली आती है। यही समृद्धि का मार्ग भी यहीं से प्रारंभ होता है। समृद्धि, हर जीवन में खुशहाली हो, बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी मिले। जो लोग जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, जिन लोगों को बेटी और बहन की इज्जत की परवाह न रही हो, और जो लोग
मातृशक्ति की गरिमा की रक्षा न कर सकते हो, क्या उनसे आप विकास की उम्मीद करते हैं? क्या उनसे विकास की उम्मीद करते हैं? वे कभी विकास नहीं किए हैं, आगे भी विकास नहीं करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोरखपुर में बिजली यदा कदा आ पाती थी, यदा कदा आती थी। ये लोग उजाले के दुश्मन थे। इनके समय में अराजकता होती थी, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके ये लोग आपस में ही लड़ा करके तुष्टीकरण की नीति पर चल करके सामाजिक भेदभाव के माध्यम से समाज में वैमनस्यता पैदा करते थे। परिणाम क्या होता था कि विकास छूट जाता था, बेरोजगार नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर होता था। आज सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है देश और दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश अनुकूल माहौल बनने का परिणाम है कि 60 लाख से अधिक नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में आए हुए निवेश के माध्यम से रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश ने 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की। और पुलिस के आरक्षी पुलिस में भर्ती होने के बाद उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। गोरखपुर जनपद से भी काफी बड़ी संख्या में नौजवानों की भर्ती हुई। आपके गांव में भी, आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बाद ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे होंगे। आप लोग उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करिए कि आपका पुत्र उत्तर प्रदेश पुलिस का पार्ट बना है, वह सुरक्षा का माहौल देगा, इसके लिए उसके परिवार के साथ उसका संबल बांधे। आपने देखा होगा उसके बाद 2538 बाल विकास की मुख्य सेविकाओं की भर्ती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी हम लोग स्टाफ नर्स और शिक्षकों की भर्ती का भी एक प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र प्रारंभ करने वाले हैं बड़े पैमाने पे। पुलिस की नई सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल चुकी है और नई भर्ती के भी विज्ञापन बहुत शीघ्र आने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी की बाढ़ आई, नौकरी ही नौकरी है, रोजगार ही रोजगार है, क्योंकि सरकार चाहती है उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहीं दूसरी जगह हाथ फैलाने की नौबत ना नहीं पाए और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी पाएगा। ये जो कुछ भी किया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक विकसित भारत के लिए, विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब गोरखपुर विकसित होगा, देवरिया विकसित होगा, कुशीनगर विकसित होगा, महाराजगंज विकसित होगा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया ये विकसित होंगे। जब पिपरोली विकसित होगा, जब एक एक गांव आत्मनिर्भर बनेगा, उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हर जनपद को, हर गांव को, हर नगर निकाय को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही ये सभी कार्यक्रम चल रहे हैं।
इन कार्यक्रमों के पीछे हर चेहरे पर खुशहाली लाना है, हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देनी है, हर व्यापारी और उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी भी देनी है। याद करिए, इनके समय में चौथ वसूली जाती थी उद्यमियों से, व्यापारियों से। आज कोई किसी व्यापारी से, किसी उद्यमी से कोई इस प्रकार का गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है, और गुंडा टैक्स लेगा तो उसको मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। यमराज के यहां जाने का रास्ता सीधे सीधे खोलने की गारंटी अवश्य हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये जो माहौल पैदा हुआ है विकास का, एक सकारात्मक माहौल है, और इस सकारात्मक माहौल के साथ मैं धन्यवाद दूंगा पिपरोली विकासखंड के लोगों को, सैजनवा विकासखंड के लोगों को, पाली विकासखंड के लोगों को, खजनी, बेलघाट, सिकरीगंज, धुलियापार, उरवा, इन सभी क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने विकास के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके यहां पर निवेश के लिए सरकार के अभियान का हिस्सा बन करके उसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। आज उसी का परिणाम है कि जिस दक्षिणांचल में लोग नहीं जाते थे, अब 4 लेन की कनेक्टिविटी भी हो गई है, और साथ साथ निवेश भी वहां जा रहा है। ये जो सीमेंट की फैक्ट्री लगने जा रही है ना, यही धुलियापार के पास लगने जा रही है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने जा रही है। आप सोचो, सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी, श्रेयस डिस्टिलरी और एनर्जी का भी एक बड़ा सेंटर वहां बनने जा रहा है, और भी नए निवेश के आने जा रहे हैं। आपने कोका कोला और जगह पिया होगा, कोका कोला यहीं पे बन जाएगा, आपके यही गीडा में बन जाएगा, यहीं गीडा में ही बनेगा। प्लास्टिक के जितने भी बर्तन आपको चाहिए, जो भी आइटम चाहिए, प्लास्टिक की बोतल हो, जार हो, प्लास्टिक के बर्तन हो, वे सब आपको अब दुनिया से नहीं बल्कि गीडा में बन करके देश के लिए सप्लाई होंगे। प्लास्टिक पार्क उसके लिए कार्य कर रहा है। कपड़ा, जिस भी प्रकार का कपड़ा पहनना हो, उस प्रकार का कपड़ा भी फ्लैटेड फैक्ट्री में ही गीडा में बन करके तैयार हो जाएगा, गीडा ही बनाएगा। और इस प्रकार का औद्योगिक वातावरण जैसे गोरखपुर में बना है, ऐसे ही अन्य जनपदों में भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। सरकार ने तय किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम लोग एक एक एम्प्लॉयमेंट जोन बनाएंगे 100 एकड़ क्षेत्रफल में, जहां पर नौजवानों के नौकरी के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए और वहां पर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उस एम्प्लॉयमेंट जोन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के नौजवान को उसकी रुचि के अनुरूप कार्य दे करके विकसित उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के विजन को एक मिशन के रूप में लेकर के आगे कार्य करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में 13 और 14 अगस्त को लगातार 24-25 घंटे तक कैसे विकास होना है। विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर के इस पूरी चर्चा को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया था। सबके मन में एक ही भाव था, विकास हो, विकास हो, विकास हो। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, हमें याद रखना होगा, विभाजन गुलामी का कारण बना था, बंटवारा गुलामी का कारण बना था। ये जातीय विभाजन करके तुष्टीकरण की नीति पर पोषक तत्व फिर से गुलामी की तरफ आपको धकेलने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आज नए भारत का दर्शन करवा करके विकसित भारत की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। विकसित भारत, ये विकसित भारत वो होगा जिसमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज का प्रत्येक तबका
खुशहाली के मार्ग पर होगा, हर हाथ को काम होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर खेत को पानी होगा, हर नौजवान अपनी रुचि के अनुसार रोजगार पाएगा। उस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ हम कार्यक्रमों को एक लंबी श्रृंखला आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल हम लोग लखनऊ में बैठे थे। उत्तर प्रदेश के 300 से अधिक बुद्धिजीवी, जिसमें अवकाश प्राप्त आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, शिक्षाविद, वैज्ञानिक और अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ, ये हर जनपद में जा रहे हैं। हर जनपद के अकादमिक संस्थाओं में, हर महत्वपूर्ण संस्थानों में जाकर के पहले चरण में उनके द्वारा विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए एक अवेयरनेस का कार्यक्रम होगा। फिर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रियों के सहयोग से हर जनपद में सम्मेलन होंगे। हर नगर निकाय, हर ग्राम पंचायत, हर क्षेत्र पंचायत, हर जिला पंचायत, हर कारपोरेशन में इस प्रकार के सम्मेलन के माध्यम से हम जनता जनार्दन की राय को भी लेने जा रहे हैं। क्यूआर कोड को आप डाउनलोड करिए और उसके माध्यम से ही आप किसी एक सेक्टर में आप जो सुझाव देना चाहेंगे विकसित उत्तर प्रदेश के लिए कि 2047 जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा उत्तर प्रदेश हमें चाहिए। तब हमें विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए। शताब्दी संकल्प का ये हमारा मंत्र बनेगा और उस संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि गीडा का ये जो निवेश हो रहा है, ये निवेश उस संकल्प को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उस कड़ी का हिस्सा है। और ये तब आता है जब प्रयास किए जाते हैं, जब सकारात्मक सोच आती है। नकारात्मक सोच से नहीं आती, गाली गलौज से नहीं आती। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग बिहार में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये अवांछनीय है। ये राजनीति की मर्यादा को पूरी तरह पतन के गर्त पर ले जाने का उनका कृत्य है और शोभनीय है। इसे ये सब स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, कतई नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, हम कुछ दिनों के बाद इसी सितंबर महीने में हम शारदीय नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे। जगत जननी मां भगवती मां दुर्गा की पूजा अनुष्ठान के साथ जुड़ेंगे। हम दुर्गा सप्तशती की पूजा करते हैं और दुर्गा सप्तशती में हमें एक बात का उल्लेख बार बार हमें करने को मिलता है कि कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवति, यानी कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के मंच से हुआ है, यह भारत 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, हर मां का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। और मुझे लगता है कि भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को स्वीकार नहीं कर सकता है। नया भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए, एक सकारात्मक माहौल, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। चुनाव में उसी ईवीएम से जब वे चुनाव जीतते थे हम हार को स्वीकार करते थे, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम दोषी, वोटर सूची दोषी, लेकिन अगर वे जीत जाते हैं तो ये उनका पुरुषार्थ हो जाता है। बहनों और भाइयों, ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। ये विपक्ष का इंडी गठबंधन की ये नकारात्मक राजनीति तुष्टीकरण की हद तक जाकर के देश को गुलामी की ओर धकेलने की राजनीति है। इससे उभरने की आवश्यकता है।
जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये विकसित भारत के सपने के बैरियर हैं। इन बैरियर को भारत का नौजवान, भारत का अन्नदाता किसान, भारत का मेहनती श्रमिक, भारत की मातृशक्ति इस बैरियर को खाड़ फेंके और विकसित भारत में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत के सपने को साकार करने के इस अभियान का हिस्सा बनेगा। इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके पास गीडा में आए हैं। गीडा का एक कार्यक्रम लगातार आगे चलेगा। विकास की प्रक्रिया, आप सोचो, गीडा पहले सैजनवा तक सीमित था, आज पिपरोली ब्लॉक आ गया।